इंडो सनराइज इंटरनेशनल कॉलेज के 2 तलबा इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने से इन्हें फ्री मेडिकल सीट हासिल हुई। DR अकादमी विक्रम और कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से कॉलेज के सदर और होस्कोटे इंडियन क्लिनिक के डॉक्टर नूर खान और कॉलेज के चेयरमैन रियाज खान ने इन 2 तलबा चिंतामणी से ताल्लुक़ रखने वाले अफनान पाशा को 1 लाख रुपये और मालूर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अखियार हुसैन को 50,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। होस्कोटे तालुक मालूर रोड कटकेनली में वाक़ई इंडो सनराइज इंटरनेशनल कॉलेज तालीम तरक्की के मैदान में दूसरे कॉलेजों से कम नहीं। ये कामयाब कॉलेज बनाने यहाँ पढ़ रहे तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीम देने की तगदूब में कॉलेज के सदर डॉक्टर नूर खान और चेयरमैन रियाज खान दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। 2024-25 के नीट इम्तहानात में यहाँ के एक तालिब इल्म चिंतामणी से ताल्लुक़ रखने वाले अफनान पाशा 607 मार्क्स से इम्तियाजी कामयाबी हासिल किया, जबकि CET में 33 रैंक से इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले मालूर से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के तालिब इल्म सैयद अखियार हुसैन बेंगलुरु रूरल ज़िला में अपना अव्वल मकाम सेकेंड PUC में हासिल किया और फ्री मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल की है। इस बात की इतला देते हुए कॉलेज के चेयरमैन रियाज खान ने बताया कि अफनान पाशा को चिकबल्लापुर ज़िला मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई और सैयद अखियार हुसैन को बेंगलुरु ज़िला मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई है। DR अकादमी और इंडो सनराइज इंटरनेशनल कॉलेज इंतज़ामिया डॉक्टर नूर खान और रियाज खान ने फ़ख्र का इजहार करते हुए अफनान पाशा को 1 लाख रुपये नकद इनाम के तौर पर दिया, जबकि सैयद अखियार हुसैन को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया गया। डॉक्टर नूर खान और रियाज खान ने कहा कि इसी तरह इम्तहानात में इम्तियाजी कामयाबी और अव्वल मकाम हासिल करने वाले तलबा तालिबात को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा और दूसरे मकाम हासिल करने वाले तलबा तालिबात को 25,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। नाजरीन, मौजूदा ज़माने में एक डॉक्टर की सीट हासिल करने लोग एड़ी की चोट लगाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करने तैयार हैं, सीट नहीं मिलती। ऐसे हालात में इंडो सनराइज इंटरनेशनल कॉलेज और DR अकादमी की जदोजहद और इन तलबा की मेहनत इन्हें एक कामयाब ज़िंदगी एक डॉक्टर की हैसियत से रूनुमा है। तो मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता। हर तालिब इल्म को चाहिए कि मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें, इसी तरह अपना मुल्क का और कॉलेज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कॉलेज के चेयरमैन रियाज खान ने बताया कि यहाँ के मुस्लिम तलबा को तालीम के साथ साथ नमाज पढ़ने मस्जिद का इंतज़ाम किया गया है ताकि तलबा अपने दीन पर कायम रहते हुए तालीम हासिल करें। इस काम के लिए ज़बान से नहीं, तकारीर से नहीं, बल्कि इदारे कायम करने की ज़रूरत है, स्कूल कॉलेज बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह मौलाना सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की, दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, नदवतुल उलमा कायम हुआ, मज़ाहिर सहारनपुर कर्नाटक में सबीलुल इरशाद, कहीं मजहबी कहीं दुनियावी स्कूल कॉलेज और मदरसे कायम हुए। ये सब तकारीर से नहीं बल्कि एक बड़ी कुर्बानियों से कायम हुए हैं। नाज़रीन, ये किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि हम सब को अलग अलग तरीक़े से खिदमत करने की ज़रूरत है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी।
ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಕಾಲನಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾಯ್ತು ಎತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸೇ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಳೆದದ್ದೇ ದಾರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ AS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಬೇಡ, ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪರ್ 607 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈ ಸಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ, ನಾನು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ